जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऐसे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, तो एनसीईआरटी की जो हम लोग जो हिस्ट्री की जो क्लास देख रहे थे ना, उसमें हम लोग का जो है चैप्टर नंबर ये सेकंड है। ठीक है, ये जो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है और इस चैप्टर ही एक पूरा किताब है, आप समझ लीजिए। ये जो पूरा चैप्टर है ना, आप जो इसको आप लोग जो चैप्टर मान रहे होंगे, इसको आगे चलकर एक पूरा आपको एक बुक मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री की। ये वही चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें आज़ाद भारत की पूरी कहानी दी गई है और पूरी कंपनी के बारे में दिया गया है। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है ना। जितना जितना हो सके आप लोग उसको थोड़ा शेयर करें, ताकि कुछ हमारी भी प्रॉफिट हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? आज हम लोग विलय नीति देखेंगे, ठीक है ना। अभी जो ये विलय नीति है ना, ये विलय नीति क्या थी? पहला आपने देखा सहायक नीति, ठीक है। जो सहायक नीति है, फिर आप लोग इसमें हड़प नीति भी देखेंगे। जैसे कि एक तरह, जैसे कि जो रानी लक्ष्मीबाई है, उस रानी लक्ष्मीबाई का भी क्या होता है, तो उनको जो है अयोग्य उत्तराधिकार करके उनको जो है क्या किया जाता है, राज छीना जाता है। अब देखिए, मैं आपको एक बैकग्राउंड समझाता हूँ, यानी उद्देश्य क्या था कंपनी का। ये जो कंपनी थी जो भारत पर राज्य कर रही थी, अब इसका क्या उद्देश्य ये था ना, जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का, एक सेकेंड रुकिएगा। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं, अब इस फिगर को देख लीजिए। ये आप पहला फिगर देखिए, ये पहला फिगर कब का है? ये फिगर है 1797 का, यानी 1797, यानी जो है 97 का, ठीक है ना। 1797 का फिगर है। ये किसका फिगर है? तो अंग्रेजों के सत्ता का अधिग्रहण का, ठीक है ना। यानी अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार का। इसके पहले हम लोगों ने कई फिगर देखा है, सबका साम्राज्य विस्तार देखा है फिगर के माध्यम से। उसी तरह हम लोग अंग्रेज का भी इसी तरह देखेंगे कि इनका साम्राज्य विस्तार कैसे होता है। ये 1797 का बात है। ये 1797 में क्या होता है कि जो अंग्रेज जो है वो कलकत्ता पर अपना कंपनी स्थापित करते हैं, आपको पता है। तो ये कलकत्ता ही नहीं, कलकत्ता से जीते जीते जो बंगाल है, ठीक है, तो बंगाल में और बंगाल को और बनारस तक ये लोग अपना क्षेत्र स्थापित कर लेते हैं। और यहाँ कुछ जो क्षेत्र है वो यहाँ पर स्थापित कर लेते हैं। देख रहे हैं, जो पीला वाला जो क्षेत्र है किसका है? तो अंग्रेजों का है। फिर यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि थोड़ा सा इस साइड में और थोड़ा सा यहाँ पर आपको मद्रास में देखने को मिलेगा, और बीच में थोड़ी जो जगह है किसकी है? तो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र है। ये 1797 तक, यानी जो है मतलब जो है 18वीं शताब्दी तक, यानी 1797 में ये जो है ब्रिटिश क्षेत्र का आपको देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही 1797 के बाद 1840 आता है, तो 1840 तक कितना जो है इन लोग का साम्राज्य विस्तार हो चुका था, वो दिया गया है। तो यहाँ पर आपको तो क्या देखने को मिलेगा? अब यहाँ से देखिए, तो जो है ब्रिटिश शासन का जो क्षेत्र है, वो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ मैसूर को छोड़कर बाकी सब जगह पर क्या हुआ, इन लोगों का शासन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर कलकत्ता पर पहले से ही था। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं ये लोग, जो अवध के जो नवाब जो लखनऊ है, ठीक है, जो लखनऊ है, फिर यहाँ पर जो फिर जो यहाँ पर आपको इलाहाबाद जो दिख रहा होगा, यहाँ पर फिर धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। यानी जो पीला वाला क्या है, किसका है? तो अंग्रेजों का है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरे भारत पर अपना कब्जा कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पर बिंदे के क्षेत्र तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। लेकिन एक बार और देखिए, एक और फेज आता है 1857। 1857 के बाद जो ब्रिटिश है, क्योंकि 1857 में क्या होती है, क्रांति होती है। और 1857 में क्या होती है कि पूरे भारत पर अब ब्रिटिश क्राउन का राज्य हो जाता है, यानी ब्रिटिश सरकार का राज्य हो जाता है। 1857 के पहले तक किसका राज्य था? तो 1857 के पहले जो है इस पर कंपनी का शासन हुआ करता था, ठीक है ना। इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। लेकिन 1857 के बाद इसी जो है भारत पर अब क्या होता है कि ये देखने को मिलता है कि जो है इस पर ब्रिटिश क्राउन अपना शासन करती है, यानी इस पर आप संवैधानिक चीज़ लागू होगा। एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं यहाँ पर आप जो है देखने को मिलेंगी, वोटिंग होगा और चीज़ें होंगी, वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। 1857 ही क्यों? क्योंकि 1857 में एक विशाल क्रांति हुई थी, जिसे महाक्रांति भी कहते हैं, ठीक है। इसे 1857 की क्रांति के नाम से आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 1857 तक जो है अंग्रेज कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके थे, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो क्षेत्र है, और नया क्षेत्र जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यहाँ तक, लाहौर तक। लाहौर देख रहे हो कहाँ है? लाहौर जो है पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल सकता है। यानी उन्होंने क्या किया
खुलकर साम्राज्य विस्तार किया 1857 तक। 1857 में कंपनी का जो है शासन नहीं हटा होता, क्राउन का शासन नहीं होता है, तो ये लोग साम्राज्य विस्तार करके पूरे भारत पर जो जो क्षेत्र जो बचा हुआ है उस पर भी ये लोग कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, चीज़ समझ लिए, ये फिगर देख लिए आप लोग। ये वही चीज़ दिखा रहा है। जो अधिग्रहण, ये लोग भारत को क्या चाहते थे, जिसके लॉर्ड हेस्टिंग आपने देखा, ठीक है, ये शायद वारन हेस्टिंग ही है। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग है, उनका सोच क्या थी यहाँ पर भारत के प्रति, कि भारत क्या है, एक असभ्य है, बर्बर लोग हैं, पागल लोग हैं, इस पर कौन शासन करेगा, अंग्रेज लोग करेंगे, यानी जो गोरे लोग हैं इन पर शासन करने के लिए ही बने हैं, यानी इनको देवता ने भेजा है, इनके भगवान ने इनको यहाँ पर भेजा है, इनको सुधारने के लिए, हम लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। ठीक है, तो उसी की एवज में लोग साम्राज्य विस्तार करते हैं और उसी के लिए कई सारी पॉलिसी लागू करते हैं, यानी मेन इनका उद्देश्य था पूरे भारत पर कब्जा कर लेना। ठीक है ना। तो इसी में आती है एक और नीति होती है विलय नीति। आपने सहायक नीति देखा, हड़प नीति देखा, ये विलय नीति है। अब विलय नीति क्या है, अधिग्रहण की आखिरी जो लहर है 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। यानी किसके शासनकाल में विलय नीति आई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासन में। जो डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, ठीक है, अंग्रेजों के हाथ में चली गई। अब देखिए ये क्या है, जो विलय नीति है ना, यही एक तरह से आप हड़प नीति भी कहेंगे, जिसको मैंने कई बार आपको मैं जो समझा रहा हूँ, तो वो हड़प नीति क्या है, वही विलय नीति है। अब इस विलय नीति में ये लोग करते क्या थे, मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए झांसी है, ठीक है, झांसी पर जो शासक बैठे हुए हैं, अब जो झांसी के शासक बैठे हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शासक वो बैठे रहें, बने रहें, उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या होता है, ठीक है, उस शासक की जो है मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद अगर उसका पुत्र अगर नहीं है, मान लीजिए उसका अगर बेटा नहीं है, तो क्या होगा, उस शासक उस जो है राज्य को कौन हड़प लेगा, तो अंग्रेज हड़प लेंगे, उस राज्य को अपने मिला लेंगे, यानी उसको ब्रिटिश जो है क्षेत्र मानने लगेंगे। तो वही होता है, झांसी के साथ होता है, सतारा के साथ होता है, संबलपुर के साथ होता है, उदयपुर के साथ होता है, नागपुर के साथ होता है, और इसी में जो है झांसी मैंने बताया आपको, जो झांसी की रानी थी उन्हीं का शिकार होती हैं, इसकी हड़प नीति का। अब इसी के माध्यम से, यानी विलय नीति के माध्यम से इन सभी रियासतों का हड़प होता है। आप इसके याद रखेंगे क्योंकि ये यूपीएससी की एग्जाम में भी दे देता है कि और जो है विलय नीति में कौन कौन से राज्य शामिल थे, कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था, तो ये बना कर दे देगा लाइन बाई लाइन, तो आपको ये जो समझना होगा, तो इसे आप याद रखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर जो है कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 1857 की महान क्रांति में शामिल हो गए। अब देखिए क्या होता है, ये मतलब अवध की क्या कहानी है। इस मान लीजिए अवध है, ठीक है, तो जो अवध का जो नवाब था ना, ठीक है, जो अवध के नवाब को ये लोग क्या मानते हैं, कंपनी के लोग, ये लोग मानते हैं कि जो अवध का जो नवाब है, कंपनी जो है वो क्या कर रहा है, जो अवध की जनता है उस पर क्रूर जो है, मतलब उस पर क्रूरता कर रहा है, ठीक है ना, उस पर क्रूरता से शासन कर रहा है। और हम अंग्रेज लोग इस जो है उस नवाब को उस गद्दी से हटा रहे हैं, उसके राजा बनने पर रोक रहे हैं, तो इससे कौन आज़ाद हो रहा है, तो उस जो है जो जनता है वो आज़ाद हो जाएगी। और हम लोग अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं, हम लोग को ज़रूरी है इस नवाब को यहाँ से हटाना। ठीक है, समझ रहे हैं कितनी बड़ी जालसाजी हो रही है। फिर इसका परिणाम क्या होता है अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों का परिणाम ये होता है कि जो 1857 का जो विद्रोह आप जानते हैं, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें ये अवध भी शामिल हो जाता है। ये लोग 1857 के विद्रोह में शामिल क्यों होते हैं, क्योंकि सभी लोग क्या थे, इसके विलय नीति, हड़प नीति, सहायक संधि, सभी चीज़ें, सभी अंग्रेजी पॉलिसी से वो लोग क्या थे, परेशान थे। ठीक है, इसलिए लोग शामिल हो जाते हैं और अंग्रेजों की धज्जियाँ 1857 में उड़ जाती है। ये 1857 क्रांति जो है मतलब पूरे
8 क्लास में दिया हुआ है। इसका जो है पूरा कंप्लीट एक चैप्टर है, उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कौन कौन से राज्य शामिल हुए हैं। परंतु ये बैकग्राउंड है, आप इसे याद नहीं रखेंगे, इसे आप समझेंगे नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आगे चलकर। अब यहाँ से नए शासन की स्थापना। अब नए शासन की स्थापना क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। परंतु आप लोग याद रखेंगे जो ये दिया हुआ है ना, ये काजी, मुफ्ती, महाभियोग, ये जो है वर्ड क्या है, आप इस वर्ड को जरूर जान लें। तो काजी जो है एक न्यायाधीश को कहते थे। मुफ्ती जो है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता था, इसे जो है मुफ्ती कहा जाता था। ठीक है ना, समझ लीजिए। इसे आप लोग एक बार पढ़ लेंगे जरूर। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।